क्वेश्चन नंबर 10 आंसर लिखा है, वो मज़ा आता है पूछना। यहाँ पे आप एक्चुअली क्या मानते हैं वो स्टेटमेंट में वही ऑथेंटिक और ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा, क्योंकि आप जो आंसर दोगे उसके पर इवैल्यूट होके आएगा और उसी पर आपको पर्सनालिटी डेवलप डिफाइन करेंगे, और वही पर्सनालिटी जो डिफाइन होगी उसी पर हम लोग करियर ऑप्शंस देंगे। सो पूरी प्रोसेस सही तरीके से जानी चाहिए। सो फर्स्ट थिंग, लाइफ में 2 बार करना है, ये मैक्सिमम हो सके तो आज लास्ट होना चाहिए। जो 17 इयर्स एज वाले बच्चे हैं, 16-17, उनके लिए सही है एक ही बार हो जाए। दूसरा, बराबर से समझ के आंसर दीजिएगा। और तीसरी बात है कि हाउ टू अप्लाई, वो मैं समझा देती हूँ। आपने देखा होगा टॉप पे, यहाँ पे स्कोर करना है। टोटल 35 स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। ये स्टेटमेंट के अंदर आपको ऊपर दिया गया है कि आपको स्कोर करना है। सपोज आप कोई स्टेटमेंट के अंदर एब्सोल्युटली अग्री है, मोस्टली डिसएग्री है, तो आपको 1 आंसर देना है। मोस्टली डिसएग्री यानी बिल्कुल असहमत, तो आपको 1 स्कोर करना है, 1 लिखना है, यस नो नहीं लिखना है, 1 2 3 4 स्कोर करना है। देखिए मोस्टली डिसएग्री समझ में आ जाएगा, बच्चा आसानी से स्कोर कर लेगा। प्रॉब्लम आएगी 2 और 3 में, मैं थोड़ा उसको विस्तार से समझा देती हूँ, फिर हम लोग प्रोसीजर करेंगे, टेस्ट देंगे। 2 नंबर में आएगा स्लाइटली डिसएग्री। अब स्लाइटली डिसएग्री का मतलब ये समझना है मोर देन 50%। 50-50 नहीं। आपने कोई ऐसी चीज है, एग्जाम्पल कि मुझे म्यूजिक पसंद है, तो म्यूजिक पसंद है, स्लाइटली डिसएग्री, हर बार पसंद नहीं है, डिपेंड्स ऑन मूड, तो आप 2 स्कोर कर सकते हैं। असहमत, बट बिल्कुल असहमत नहीं। बिल्कुल असहमत है तो 1 कर लेंगे, मोस्टली डिसएग्री है तो आप समझ रहे हैं। स्लाइटली डिसएग्री एंड स्लाइटली एग्री में वही है। स्लाइटली एग्री यानी 30-40% एग्री, 60-70% नॉट एग्री। 50-50 में नहीं रहना है। सी, ये 2 और 3 स्कोर करते वक्त अब थोड़ा गिव योर थॉट्स अगेन, 2 बार देख के फिर स्कोर करेंगे, मैं टाइम दूंगी अच्छे से। एंड लास्ट है मोस्टली एग्री। मोस्टली एग्री इट्स वेरी इजी, 1 and 4 स्कोर यू कैन इजी। नाउ हम लोगों के पास मेरी घड़ी के हिसाब से 10:30 है। आई गिव यू 7 मिनट्स। बच्चे, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, मैं 7 मिनट के अंदर हर स्टेटमेंट पढ़ती जाऊंगी, हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करती जाऊंगी। जिसको भी लैंग्वेज बैरियर्स है, यानी पढ़ नहीं पा रहे गुजराती, इसको सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है, प्लीज बी विथ मी, क्योंकि दोबारा रिपीट करने में समय काफी जाएगा। ये एक अपने आप में बहुत यूनिक प्रोग्राम इसलिए है, काफी पेरेंट्स ने, प्रिंसिपल ने क्वेश्चन करे हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे इतने समूह में लिया जा सकता है फर्स्ट, और चलो समूह में टेस्ट तो ले जा सकते, लेकिन काउंसलिंग कैसे समूह में हो सकता है? इट्स अ बिगेस्ट क्वेश्चन। वी आर डूइंग दिस प्रोसीजर नाउ, और इसके लिए जस्ट मुझे सपोर्ट चाहिए कि जब मैं ट्रांसलेट करूँ, खास करके लैंग्वेज बैरियर से, और गुजराती में भी कोई क्वेश्चन ऐसे ट्विस्ट है यानी बच्चों को समझ नहीं आएगा। सो एनीवे मैं समझाती जाऊंगी, और जैसे जैसे बी विथ मी और उसका स्कोर करते जाइएगा, जिससे हम थोड़ा आसानी से आगे बढ़े। सो ऑल आर रेडी? प्लीज मैम बोलिए। जी कर सकते हैं मैम आप, बट आपके बिहासन के बिहाफ में कुछ नहीं होगा, वो आपका इवैल्यूएशन होगा। नहीं मैम, नहीं हो सकता ये। यू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर, यू अप्लाई एज इंडिविजुअल स्टूडेंट ऑफ यू सिटिंग इन योर चेयर मैम, और बाद में बच्चों को अपीयर करवाइएगा मैम। आप उनके बिहाफ में कभी कोई नहीं दे सकता ये टेस्ट, माइंड वेल दिस। कितना भी अजीज हो, आप नहीं कर सकते, वो गलत आएगा रिजल्ट। एंड क्लैप फॉर हर कि शी हैज ओपन्ड आईज, ऐसा कोई कर रहा है तो थोड़ा मेक श्योर फॉर द सेम। थैंक यू मैम। Shall we proceed? आगे बढ़े हम? ओके यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, હું વાદ્ય यंत्र વગાડી શકું છું। आई कैन प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मैं कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकता हूँ। लेट मी क्लियर विद दिस, शायद ऑफिशियल ट्रेनिंग लेके या अनऑफिशियली, बट मैं बजा सकता हूँ, बजा सकती हूँ, उस लॉजिक में नहीं जाना है। सीधा ये पढ़ा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, इमीडिएटली अकॉर्डिंग स्कोर इट। जैसे मेरे में आएगा
मैं इसमें फर्स्ट दूंगा, बिल्कुल मुझे समझ में ही नहीं आता इंस्ट्रूमेंट कैसे बजाने, डिसएग्री, तो मैं 1 लिख दूंगी. गॉट द पॉइंट? ओके. देन મારા મનમાં કોઈ પણ ગીત કે તેની કડી વારંવાર ગુંજતી रहती હોય છે. मेरे मन में है ना, कोई पूरा दिन गुनगुनाता रहता है, सुबह से कोई गीत मुंह पे आ गया तो बैक ऑफ माइंड चलता रहता है. मोस्टली ऐसा होता है जिसको भी समटाइम्स या ऑलमोस्ट फ्रिक्वेंटली. अकॉर्डिंगली आपको 1 2 3 4 स्कोर करने हैं. मम्मी गुनगुनाती है वो नहीं लिखना है, अपना लिखना है. ठीक है. હું સરળતાથી વાર્તા ઘડી શકું છું. मैं अच्छे से स्टोरी बना सकता हूँ. अब स्टोरी यानी वो नहीं कि कौवा आया था, वो चोखा का दाना, वो गुजराती में थी नहीं, चोखा नहीं लाया, ये नहीं. कोई पूछेगा कहाँ गया, फटाक से स्टोरी बना देगा. हाँ मैं तो यहाँ गया, बीच में ये मिला वो मिला, ऐसे इसलिए देर हो गया, ऐसे कोई भी. आप बेटर समझ सकते हैं, हंसी से मैं समझ सकती हूँ. मोस्टली पीपल एग्री विथ दिस. હું હંમેશા સહકારની ભાવનાથી બની રહું છું. मैं हमेशा कोऑपरेटिव रहता हूँ कहीं पे भी, फ्रेंड्स, फैमिली, एनीवे आई एम रेडी टू हेल्प. सिंपल. एनीवे विथ एनीवन, है ना. मेरा जवाब तुरंत हाँ होता है कि चलो बोलो ना, मैं कर देता हूँ, कर देती हूँ वगैरह. संगीत मारा माटे खूब ज अगत्यनु छे. म्यूजिक इज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी. यस नो नहीं लिखना है, बट 1 2 3 4. हूँ सारो रमतवीर के डांसर छू. मैं कहीं स्किप हो जाती हूँ तो बोलेगा हूँ बीजाने जूठी वातो साची साबित करी शकूँ तेवो जूठो छू. जो जूठो छू लग्યું, जूठी છે નથી લગ્યું. ઓકે, આઈ એમ જસ્ટ જોકિંગ. એટલે કે કોઈ પણ ખોટી વાત હોય તો બી સરસ રીતે સાબિત કરી શકીએ. लॉयर बनी શકે ને. देखिए सारे आंसर के ऊपर आपका पूरा करियर तैयार कर सकते हैं. हम डिज़ाइन कर रहे हैं हम लोग आज. यहाँ पे आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियर, डिज़ाइनर है तो समझ में आ जाएगा. यानी कि इतने अच्छे से बोलेंगे कोई गलत बात को भी कि सामने वाला तो यकीन ही मान लेगा, नहीं भाई तू सही है. फिर हूँ सारो रमतवीर के डांसर छू. आई एम अ गुड प्लेयर एंड डांसर. इफ यस एनीवे ऑफिशियली ट्रेनिंग लेके या अनऑफिशियली, बट आप शेरी में भी जाते हैं, यानी कहीं घर के बाहर भी स्ट्रीट में भी करते हैं तो अच्छे से प्ले कर लेते हो. सो आपको लॉजिकली नहीं जाना है. ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑफिशियल है तो ही लिखना है. હું સામાજિક છું અને બધા સાથે રહેવું મને ગમે છે. આઈ એમ અ સોશિયલ એનિમલ એન્ડ આઈ લવ ટુ બી વિથ ધ પીપલ. એક્સક્યુઝ. ઓકે. મને ગ્રાફ અને ચાર્ટ્સ દ્વારા ઝડપથી સમજ પડે છે. મને ग्राफ्स અને चार्ट्स द्वारा झड़पથી समझ पड़े छे. यानी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि कोई थ्योरी लिखी हुई है तो समझ में नहीं आएगा, बट वही चीज़ एक ग्राफ में बता दिया जाए या चार्ट्स के द्वारा बता दिया जाए तो वो अच्छे से समझ लेते हैं. फिर हूँ झड़पથી सुविचारों तथा रूढ़िप्रयोगों याद राखी सकूँ छूँ. मैं बहुत जल्दी से कोई प्रोवर्ब हो या ऐसे, अभी शायरी कैसे अच्छे से निखिल जी ने बोली थी, मुझे नहीं याद नहीं रहती, मुझे पढ़नी पड़ती है, बट सर्टेन पीपल आर डू दिस. तो ऐसे आपका है क्या? अकॉर्डिंग 1 2 3 4 आपको स्कोर करना है. હું એકવાર મુલાકાત લીધેલું સ્થળ સરળતાથી ઓળખી શકું છું जो जोग्राफिकली अच्छे है. मैं एक बार कोई ली हुई मुलाकात का प्लेस, वंस आई विजिट आई कैन रिमेंबर. 1 2 3 4 आपको स्कोर करने हैं. आपके बारे में आपको लिखना है. જ્યારે હું એકાગ્રતામાં હોઉં ત્યારે चित्र દોરવાની आदत છે. जैसे हम कहीं पे नज़र चिपक गई हो या कहीं पे एकदम कॉन्सेंट्रेट हो गए और डूडलिंग करते ना, हाथ में पेन है और डूडलिंग करते रहते हैं कुछ ना कुछ. काफ़ी लोगों का ऐसा होता है, अनजाने में, उसको खुद को नहीं पता होता है. कहीं गलत कपड़े पे भी डूडलिंग कर देते हैं, कहीं किताब में भी डूडलिंग कर देते हैं. ठीक है ना. મને અંકગણિત સહેલું લાગે છે. આઈ લવ એરેથમેટિક. સહેલું, ઇઝી લાગે છે. એરેથમેટિક સાઉન્ડ્સ ઇઝી ફોર મી. મને સ્કૂલમાં અંગ્રેજી વિષય સહેલો લાગે છે. English is easy subject for me in school. I feel that. હું દરેક સમસ્યાને તેની ચૂકવવી પડતી કિંમતના આધારે મૂલ્યાંકન કરું છું. ये थोड़ा समझिएगा. मैं कोई भी घटना को उसकी चुकाने पड़ती हुई कीमत के आधार पे उसको इवैल्यूएट करता हूँ. एग्जाम्पल, मुझे कल मेरा टेस्ट है और मैंने आज 4 घंटे टीवी देख लिया या खेल लिया, तो वो 4 घंटा प्रिपरेशन कम होगी तो मेरे मार्क्स कम आएंगे.
वैसा मैं समझ के उस हिसाब से मेरा टाइम सेट करके मैं इवैल्यूएट करके अपना प्लानिंग करता हूँ. ये एक एग्जाम्पल है. एनीवे, सो उस बेस पे ये उसका ये स्टेटमेंट का कहना है ना. तो उस बेस पे आपका क्या मानना है, आप क्या करते हैं, आपको स्कोर करना है. મને સાહસથી ભરपूर રમતો તથા डरावना चकडोળ गमे છે. स्कैरी है ना, मुझे बहुत डर लगता है. आप लोग किसी को बहुत मजा आता है ना, वो कहाँ जाते हैं, इमेजिका वर्ल्ड. किसी को मजा आता है, कोई नहीं मजा आता है. आपको क्या है, आपको लिखना है स्लाइटली एग्री डिसएग्री अकॉर्डिंगली. મને સાહસથી ભરपूर રમતો તથા डरावना चकडोળ गमे છે. नेक्स्ट, મને इंडोर स्पोर्ट्स मुझे पसंद है, चाहे मैं ऑफिशियली खेलूँ या नहीं खेलूँ છું. आई कैन रिमेंबर फोन नंबर वेरी इजीली. आजकल चैलेंज है बट काफ़ी लोग आज भी याद रखते हैं. હું મારા લક્ષ્ય બનાવી અને ભવિષ્યની યોજના ઘડું છું. मैं ऐसा वेल प्लान हूँ कि आई मेक माई गोल एंड आई create the actions according to it. I make my goal first and create the actions according to it. मैं मेरे लक्ष्य बनाता हूँ, इसके बेस पर मैं एक्शन प्लान तैयार करता हूँ. હું કોઈપણને સરળતાથી કોઈપણ વાત કહી શકું છું, પછી ભલે જે તે વ્યક્તિ મને પસંદ કરે કે નહીં કરે. સુરતી આપણે મોડે જ કહી દેવાનું, तुझे पसंद हो या नहीं हो, मुंह पे एक बार बोल देता हूँ. मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुंह पे बोल देता हूँ. आप क्या ऐसे है, नहीं है, स्लाइटली नहीं है वगैरह. હું કંઈ પણ નવું શીખવા હંમેશા તત્પર રહી પ્રયત્ન કરું છું. मैं हमेशा कुछ नया सीखने के लिए आई एम ऑलवेज क्यूरियस टू लर्न न्यू थिंग्स. હું આંકડાની ગણતરી કરતી વખતે હાથનો ઉપયોગ નથી કરતો. સોરી, એની આગળ મને ઘણીવાર આંખો બંધ. નંબર 22. यस, बी विद द थिंग्स. कोई स्किप हो जाता है तो बाद में भी हाथ ऊपर करके पूछ लीजिएगा, खास करके जिसको लैंग्वेज बैरियर है. नंबर 22. મને ઘણીવાર આંખો બંધ કર્યા પછી સ્પષ્ટ ચિત્રો દેખાય છે. ये थोड़ा समझिएगा. जैसे कि एग्जाम्पल, आप आंखें बंद कीजिए सब लोग, सिंपल आंखें बंद कीजिए फॉर अ मिनट. अब मैं जो शब्द बोलती हूँ, एलिफेंट, आंखें बंद ही रखनी है और शब्द को सुनना है. व्हाइट हाउस, ट्रेन, स्कूल. ऑल राइट, प्लीज ओपन योर आईज. थैंक यू. अब क्या हुआ, आपको हाथी का स्पेलिंग दिखाई दिया, ELEPHANT ऐसा दिखाई दिया, अथवा गुजराती में हाँ, पछी रसोई के दिल गई, क्या दिखाई दिया, पिक्चर. काफ़ी लोगों को वही पिक्चर बहुत क्लियर दिखाई देता है और डिटेल में. एग्जाम्पल, कार है तो कार का कलर, उसकी हेडलाइट्स, एवरीथिंग. और किसी को पूरी कार तो दिखाई देती है बट उसको और ज़्यादा क्लैरिटी से देखते हैं. यहाँ पे मान के चलो सिर्फ ज़मीन है, उसको पूरा बिल्डिंग, उसका 3D व्यू, बर्ड व्यू, एवरीथिंग वो दिखाई देता है. ऐसे भी लोग की एक विजन होती है. क्या आप उसमें से है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है. 23. હું આંકડાની ગણતરી કરતી વખતે હાથનો ઉપયોગ નથી કરતો. है ना, कोई लोग 1 2 3 4 5 6 फिर ऐसे करते ना, और किसी दिमाग में ही कर लेते 4 + 5 +. व्हाट आर यू डूइंग, आपको वो लिखना है. મને સ્કૂલમાં મ્યુઝિકનો પીરિયડ ગમે છે, અથવા સ્કૂલ પતી ગઈ તો ગમતો હતો. મ્યુઝિકનો પીરિયડ, इन शॉर्ट रिलेटेड म्यूजिक, ये क्वेश्चन है. મને દડાને લગતી રમતો સરળ અને આનંદદાયક લાગે છે. बॉल से रिलेटेड एनीथिंग, एग्जाम्पल क्रिकेट हो गया, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, एनीथिंग रिलेटेड बॉल, वेर वो आपको ज़्यादा पसंद है. मारो स्कूल में गणित मनपसंद विषय है के हतो. सपोज इफ यू कंप्लीटेड, मैथ्स इज योर फेवरेट सब्जेक्ट. ठीक है. 27. हूँ केवुं अनुभवुं छुं ते बाबत हूँ हमेशा सभान होऊं छुं. यहाँ कदाच मिस्टेक हशे, समान है, सभान करी देजो, म होय तो भ करवानुं छे. ये थोड़ा समझिएगा बच्चे. यहाँ पे थोड़ा ये क्वेश्चन का आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बाद में बताऊंगी. मैं क्या समझता हूँ राइट नाउ, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ या महसूस कर रही हूँ, उसके लिए मैं बिल्कुल प्रेजेंट हूँ. आई एम एब्सोल्युटली प्रेजेंट. ये काफ़ी कम लोगों को पता चलता है. एग्जाम्पल, हम एग्जाम में जा रहे हैं, नर्वस हो रहे, पैर हिल रहे, हाथ हिल रहे, ठंडे पड़ रहे, हमें पता नहीं चला व्हाट इट्स गोइंग ऑन. कोई गुस्सा हो रहा है, उनको पता नहीं चला गुस्सा. और जो लोग प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं
उनके अंदर अभी एग्जैक्टली राइट मोमेंट पे क्या फीलिंग हो रही है वो बिल्कुल उससे अवेयर होते हैं, वैसे काफ़ी लोग भी होते हैं। तो आप क्या है वो आपको यहाँ पे स्कोर में लिखना है। હું હંમેશા ડાયરીમાં 28 હું હંમેશા ડાયરીમાં દરેક બાબતોની નોંધ રાખું છું। काफ़ी लोग होते हैं कि दे कीप नोटिंग द एवरीथिंग्स इन द डायरी, स्कूल डायरी नहीं, हाँ ऐसे छोटा डायरी रखते। पहले से आदत होती किसी की, सेल्फ मेड या बच्चों इन्फ्लुएंस होके घर से या वटेवर, एक अच्छी आदत बन गई है। कोई नहीं कर रहा बट वो बच्चा खुद कर रहा है, पेरेंट खुद ऐसे कोई हो सकता है। इन शॉर्ट आई कीप एवरी नोट्स इन माई डायरी एनीवे, ठीक है। आप समटाइम्स करते हैं, एवरी डे करते हैं, अकॉर्डिंगली आपको स्कोर करना है। 29 स्कूल समय में आर्ट्स मारो प्रिय विषय है। अब यहाँ पे आर्ट्स को थोड़ा समझिएगा। आर्ट्स यानी वो आर्ट्स कॉमर्स नहीं, आर्ट एंड क्राफ्ट है ना, वो बेस पे जाना है, ठीक है। तो आर्ट्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ स्कूल। 30 मने वांचन खूब गमे छे, आई लव रीडिंग। कितने बच्चों को बोला ये सेंटेंस अच्छा है? यहाँ पे मैं बता दूं आपको, अपनी पढ़ाई के बारे में नहीं, करिकुलम रीडिंग, पढ़ाई के अलावा काफ़ी बुक्स आती है, मैगजीन्स आते हैं, तो आप उनको वो पसंद है। काफ़ी लोग लाइब्रेरी में रेगुलर जाते हैं, घर पे बुक्स होती है पढ़ते हैं, उसके बेस पे आपको आंसर देना है। 31 મને કોઈકને દુઃખમાં જોઈને તે જે તે વ્યક્તિને મદદ ન કરી શકવાનો રંજ રહી જાય છે। 31 को समझिएगा प्लीज। इफ समवन इज इन अ पेन, कोई दुख में है, एंड इफ आई कुड नॉट हेल्प दैट पर्सन आई फील गिल्टी, मुझे वो गिल्टी फील रह जाता है कि मैंने उसको मदद नहीं कर पाया, मैं कर नहीं पाया, और उसका मुझे गिल्ट भी रह जाता है, रंज रह जाता है, वो बात है। 32 મને टीम स्पोर्ट्स गमे छे। जो भी टीम स्पोर्ट्स है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, जो भी टीम है, हॉकी, जो भी है, कबड्डी, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। 33 મને गीत गावाथी आनंद મળે છે, चाहे बाथरूम में गाए बट गीत गाने से मज़ा आता है। यानी देखिए, डोंट गो इन जजमेंट एंड कि मैं यहाँ स्टेज पे ऑफिशियली कराओ के लेके गाऊँ, ऐसा नहीं, बट यू एन्जॉय, आपका क्या म्यूज़िक कैसे गा रहे हो, ठीक है, बट यू एन्जॉय। If you are enjoying, accordingly you have to score it. Last 34 and 35 मने एकलू रहू गमे छे। I don't think so, आजकल सोशल मीडिया में कोई अकेला रहता होगा। I love to be alone, मुझे अकेला रहना पसंद है, भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। ऐसे लोग जो है अकॉर्डिंग स्कोर करे। 35 मारा मित्रों मारी पासे सलाह माटे तथा लागणी सभर सत्वार माटे मने हमेशा याद करे छे। मेरे फ्रेंड्स हमेशा मुझे कोई भी इमोशनल सपोर्ट के लिए या वैसे भी कोई भी सपोर्ट के लिए हमेशा याद करते हैं, है ना। वो अजय देवगन के बारे में काजोल ने दिया था इंटरव्यू कि वो बाबा जी कहा जाता है, सबको सलाह देता है, सबको सपोर्ट देता है। तो ऐसे कोई बाबा जी हो, अजय देवगन के बाबा जी, तो ऐसा लिख सकते हैं। इन शॉर्ट यू आर कोऑपरेटिव, इन शॉर्ट वॉट एवर यू आर यू प्लीज स्कोर। अच्छा, ये बताना है बच्चा कि ऐसा नहीं हो कि अच्छा दिखना है, ये अच्छा स्टेटमेंट है तो हम क्या करते हैं वो छोड़ दो, हाँ हाँ हम तो मोस्टली अग्री है, ऐसा नहीं करना है। व्हाटएवर, मैंने इसलिए स्टार्टिंग का तो ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा, नहीं तो फिर तो मतलब नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और दूसरा, आज जो इवैल्यूएशन होगा और आप एक बार और मुझे मिलेंगे या कहीं से भी दोबारा अपीयर करेंगे और फिर गेम खेलेंगे कि चलो इस बार है ना 1 नंबर पे मैंने 1 दिया था ना, अब मैं 3 स्कोर करता हूँ, चलो देखते क्या रिजल्ट आता है। ये गेम नहीं है, ये मेक श्योर कीजिएगा, इसीलिए मैंने इनिशियली कह दिया था, ठीक है। आई एम श्योर यू हैव डन इट, यस और नो? कुछ रह गया, छूट गया? ओके, नाउ आपका काम शुरू होता है। मैं सिर्फ 5 मिनट देती हूँ, बच्चे कर लेंगे क्योंकि समय हमारा निकलता जा रहा है। देखिए आपके पास 36, 37 नंबर के पेज पे ऐसा स्कोर बोर्ड है, यस। करना क्या है बच्चे की, आपके पास ऊपर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 6, 10, 14, 30, उसमें आपने स्कोर किया होगा। एग्जाम्पल 3 के अंदर आपने स्कोर किया होगा 3, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो आपको क्या करना है, 3 लिखना है। 3 नंबर पे आपने मान के चलो 3 लिखा है, 6 नंबर के स्टेटमेंट में आपने 2 लिखा है, 10 में 1, ऐसे करके 14 में 1, 30 में 1, तो टोटल 8 हुआ। ऐसे करके आपको स्कोर बोर्ड तैयार करना है। जो ये स्टेटमेंट नंबर है, देखिए दोनों नंबर है इसलिए थोड़ा मेक श्योर मिस्टेक ना हो जाए, गलती ना हो जाए, आप थोड़ा ध्यान करके करना है।
ये ऊपर के है वो क्वेश्चन नंबर है, और वहाँ पे जो स्कोर लिखे हैं वो यहाँ लिखने हैं। और इस तरीके से आपको कैटेगरी नंबर 1 to 7 के नीचे के बॉक्स में स्कोर बोर्ड बनाना है। तो उसको आप इरेज करके भी आप वहाँ पे अपने स्कोर लगा के, आई गिव यू 5 मिनट्स, आप स्कोर बोर्ड तैयार करना है। और पेरेंट्स उसमें हेल्प कर सकते हैं सो दैट बच्चा थोड़ा आराम से अच्छे से बना सके सम एडिशन के लिए। बोलिए। फर्स्ट 5 to 20। आई एम नॉट गेटिंग यू। माइक दीजिए प्लीज, आगे उनको माइक दीजिए। वापिस से जानना है। ओके, मैं रिपीट करती हूँ, आप स्कोर भी साथ में करते जाइएगा। 5 to 20 में किसी को क्वेश्चन है तो देख लीजिएगा, अदरवाइज यू કન્ટિન્યુ વિથ ધ સ્કોર બોર્ડ। સંગીત મારા માટે ખૂબ જ અગત્યનું છે। મ્યુઝિક ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર મી, જસ્ટ બી વિથ મી। દેન હું બીજાને જુઠ્ઠી વાતો સાચી સાબિત કરી દઉં છું તેવો જુઠ્ઠો છું। આઈ એમ અ વેરી ગુડ લાયર, આઈ કેન પ્રૂવ એની રોંગ થિંગ્સ રાઇટ। I'm a good liar, I can prove wrong things right। 7 નંબર, હું સારો રમતવીર કે ડાન્સર છું। I am a good player and dancer। If yes, accordingly 1 2 3 4। 8 નંબર, હું સામાજિક છું અને મને બધા સાથે રહેવું ગમે છે। I am a social and I love to be with people। 9 નંબર, મને ગ્રાફ્સ અને ચાર્ટ્સ દ્વારા ઝડપથી સમજ પડે છે। I understand any information along with the help of graphs and charts, right? Then 10 નંબર, હું ઝડપથી સુવિચારો તથા રૂઢિપ્રયોગો યાદ રાખી શકું છું। I can remember any proverbs or any good thoughts very easily। Then number 11, હું એકવાર મુલાકાત લીધેલું સ્થળ સરળતાથી ઓળખી શકું છું। I can identify once I visited any place। I can identify immediately once I visit। एक बार विजिट करने से। 12 નંબર, જ્યારે હું એકાગ્રતામાં હોઉં ત્યારે ચિત્ર દોરવાની આદત છે। When I am concentrated, I doodling any